तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 40वें की व्याख्या कर रहे हैं। 39वें में भगवान श्री कृष्ण ने 38 और 39 की दोनों की बात को अर्जुन को समझाकर कि जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण मैल से और गर्भ जेर से ढका होता है, उसी तरह हमारी बुद्धि, आत्मा अज्ञान से ढक जाती है, कामना से ढक जाती है, और कामना ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब यहाँ बात करते हैं कि यह सब रहते कहाँ हैं, क्योंकि अर्जुन बार बार प्रश्न करता है और भगवान श्री कृष्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं। गीता की एक और विशेषता है कि गीता में अर्जुन ने कोई भी बात जैसी भगवान श्री कृष्ण ने कही वैसी नहीं मानी है। उसने वो सब अपने तर्क दिए हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, जिनको वह अपने प्रश्नों को जिज्ञासा में बदलकर अपनी जिज्ञासुता को पूर्ण करना चाहता है। और जब तक हम जिज्ञासु बने रहते हैं तब तक भगवान हमारी मदद करता है। भगवान चालाकी की मदद नहीं करता, जिज्ञासु की मदद करता है। तो यहाँ अर्जुन की हर जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके हर प्रश्न का युक्ति युक्त उत्तर दे रहे हैं, शास्त्रोचित उत्तर दे रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप समझकर इस जगत के कल्याण हेतु सबको समझाने के लिए गीता सुना रहे हैं। और गीता की यही दो विशेषता हैं। नंबर 1, गीता की हर बात तर्क से सिद्ध है, और नंबर 2, युद्ध क्षेत्र में ज्ञान का प्रादुर्भाव है। जहां युद्ध है, जहां जान की पड़ी हुई है, वहां ज्ञान का मिलना गीता की सबसे बड़ी विशेषता है। और इसी बात को ऋषि वेदव्यास जी ने इस 40वें श्लोक में कुछ इस तरह से लिखा है। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते अयिते विमोहयाति एष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इनके वास स्थान है। कामना कहाँ रहती है? या तो इंद्रियों में रहती है, मन में रहती है और बुद्धि में रहती है। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। उनके ऊपर जैसे प्रकृति में बादल आच्छादित हो जाने से सूर्य दिखाई नहीं देता, उसी तरह से आत्मा को परमात्मा दिखाई नहीं देता, उनको अपनी तरफ मोहित कर लेता है। The senses, mind and reason are said to be its seat. Wailing wisdom through these, it dilutes the embodied. यह जीवात्मा को मोहित करता रहता है। तो हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि इन सब से हम अपने आप को कैसे कहें। भगवान ने तो एक बार कामना को सबसे बड़ा शत्रु बता दिया। चूंकि शत्रु शब्द ने बुद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, और यही कुरुक्षेत्र, यही धर्म क्षेत्र है। जब तक उन सामरिक मन, इंद्रियां, मन और बुद्धि से हम कामना को खींचकर बाहर नहीं कर देते, तब तक हमारे अंदर यह महाभारत इस कर्म क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में चलता रहता है। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों पर संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहां कहां पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति
के समस्त भावों को उजागर बन जाता है या उनका आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाती हैं और इसके बाद बुद्धि ऐसी कामनापूर्ण ऋषियों की राजधानी बन जाती है। तो कामना कहाँ रहती है? इंद्रियों में, मन में, और उसकी राजधानी बुद्धि में रहती है। क्योंकि बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसी है। आत्मा में और बुद्धि में कोई बहुत दूर का अंतर नहीं है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाए और इस मिथ्या स्वरूप को अच्युतम विवेचना की गई है तो फिर उसको प्रभु दर्शन नहीं होते, क्योंकि पड़ोसी यदि किसी तरह से आत्मा को भौतिक इंद्रियों के भोग करने की आदत से बाहर नहीं निकाल पाता है और वह उन भोगों को ही वास्तविक सुख मान लेता है। अतः जो मनुष्य इन त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है। अब गीता की भावना सरिये, वहां अर्जुन स्वजन किनको कहता है और यहाँ गीता इस 40वें श्लोक में स्वजन किसको कह रही है? जो देह के विकारों को स्वजन समझ लेता है, अर्थात जितने भी हमारे विकार हैं वो हम हमारे स्वजन बन जाते हैं, हम उनको कभी खत्म नहीं करना चाहते। जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु वहां देशाटन या स्नान करने के लिए करता है, तो उसे हम तुच्छ प्राणी के समान, जैसे गधा या बैल के समान ही समझना चाहिए। वह उन तीर्थ स्थानों का आनंद नहीं ले पाता है। तो यहाँ यह बात हमें समझाने के लिए बहुत अच्छे से ऋषि वेदव्यास जी ने प्रयास किया है। कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य पहले इंद्रियों से भोग भोगने की कामना करता है और फिर भोग पदार्थ आदि को मिलते नहीं है और मिल जाए तो टिकते नहीं है, इसके लिए वह किसी तरह प्राप्त करने के लिए मन में तरह तरह की कामनाएं करता रहता है और बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता रहता है। इस प्रकार वह इसी प्रलोभन में फंसा रहता है। इसी प्रकार कामना से पहले इंद्रियों का संयोग जन्म सुख उसे खींचता है, फिर इंद्रियों और मन से मिलकर बुद्धि अपनी ओर खींच लेती है और वह इस तरह देहाभिमानी के ज्ञान को ढककर इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा मोहित कर दिया जाता है। यही हमारे पतन का कारण है, यही हमें गड्ढे में डाल देता है। यह सिद्धांत है कि नौकर अच्छा तो है, पर मालिक तिरस्कार पूर्ण उसे निकाल दे तो फिर उससे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे ही मालिक अच्छा हो पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के बिना शरीर को शारीरिक भोग और संग्रह में ही खो देता है, तो फिर मनुष्य शरीर उसे नहीं मिलता। अच्छी वस्तु का तिरस्कार होता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से भी अंतःकरण अशुद्ध होता है और कामना से भी अशुद्ध होता है। इसलिए सबसे पहले कामना का नाश करना आवश्यक है। जो 38वें श्लोक में कहा गया कि कामना कोई अपना सबसे बड़ा बैरी मान, इसलिए कामना का त्याग करना आवश्यक है। जो देह के साथ अपना संबंध नहीं मानता वह यह बांध नहीं सकता। देह को मैं और मेरा और मेरे लिए मान लेने से ही मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील राग उत्पन्न हो जाता है और राग उत्पन्न होने से जड़ता की कामना की उत्पत्ति होती है और जड़ता से संबंध जुड़ जाता है। जड़ता से संबंध होने पर ही कामना पुनः पैदा हो जाती है और कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार के बंधनों में बंधता चला जाता है। अतः इस कामना को नष्ट करना, या तो पैदा ही ना होने दे या उसका त्याग करना बहुत आवश्यक है। और
इस बात को प्रभु कृष्ण आगे के श्लोकों में अर्जुन को समझाते हैं। तो हम आज के श्लोक से जो हमें शिक्षा मिली कि हमारी कामना कहाँ रहती है। लोग पूछते हैं कामना रहती कहाँ है? हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में। ये सब इनके वास स्थान है। यदि इन तीन चीजों को हम साफ कर लें, निर्मल कर लें, इसीलिए बाबा तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन मोहि पावा। मुझे केवल वही पा सकता है जिसका निर्मल मन हो। मोह कपट छल क्षुद्र न भावा। मुझे कपट, छल और नीचता, क्षुद्रता नहीं भाती है। तो यह हमारा जो कामना का वास स्थान है, ये तीन जगह है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित कर लेता है, हमारे ज्ञान को ढक लेता है, तो हम अज्ञानी बन जाते हैं और जीवात्मा को मोहित करता रहता है हमें हमारे पड़ोसी से। क्योंकि आत्मा और बुद्धि दोनों में बहुत नजदीक का संबंध है, लेकिन जब जीवात्मा मोहित हो जाती है तो वह परमात्मा से विमुख हो जाती है और उससे अपना संबंध विच्छेद कर इस संसार के भोगों में लग जाती है। यही कामना है। तो आज के इस 40वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आगे के श्लोक में मिलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तीन श्लोकों में, आगे के तीन श्लोकों में अर्थात 41, 42, 43 में कामना को मारने का प्रकार बताते हैं और अर्जुन को कामना की मारने की आज्ञा देते हैं। इसलिए इन तीनों को समझना, जानना अत्यंत आवश्यक है। आज इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।